दोस्तों, इंग्लैंड की जमीन पे जो कर्म हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही कांड की शुरुआत हो गई भाई साहब। कांड हो गया। कांड हो गया मॉर्ने मार्कल के साथ और रायन टेन डेस्कार्टे के साथ। दोनों की विदाई, पैकअप, ओके टाटा बाय बाय जी। ये सीरीज खत्म होगी और इसके साथ ही दोनों की विदाई, बड़ी अनसेरेमोनियल विदाई, मतलब इसको बोलते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। याद कीजिए, वो 1 सितंबर की तारीख थी, पिछले साल की बात है। और क्या धूमधाम से आगमन हुआ था भाई मॉर्ने मार्कल का, कि मॉर्ने मार्कल आएंगे और भारतीय गेंदबाजी का था ना नज़रिया बदल देंगे, वो तस्वीरें बदल देंगे, तेवर बदल देंगे। हुआ कुछ नहीं, हुआ बाबा जी का घंटा। हकीकत यह है कि जो आपके पास अच्छे गेंदबाज थे वो अच्छे ही रहे, जो पुअर गेंदबाज हैं वो पुअर ही रहे। उनमें एक पैसे का, एक रत्ती का इजाफा नहीं हुआ कि चलो थोड़े ही सही, हर दौरे पे थोड़े बेहतर हो रहे हैं। बुमराह आपके पास थे, बुमराह में क्या क्वालिटी है सबको पता है। सिराज आपके पास हैं, रेड बॉल से वो क्या कर सकते हैं सबको पता है। काम किस पे होना था? काम होना था प्रसिद्ध कृष्णा पे, काम होना था शार्दुल ठाकुर पे, काम होना था भाई अंशुल कंबोज को भी 11 में रखने का एक तरह का डिसीजन मॉर्ने मार्कल का था। तो जिन तीनों की जिम्मेदारी एक तरह से दी गई थी मॉर्ने मार्कल को, उन जिम्मेदारियों पे कहाँ टिके हो। इनफैक्ट छीछा लेदर हुआ है बहुत उनका। आप उनको ना ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही देख लो। इनफैक्ट न्यूजीलैंड जब आई थी इंडिया 3 मैच टेस्ट खेलने के लिए, तब से लेके और अब तक इसी इंग्लैंड दौरे पे जाते हो, लीड्स में इंग्लैंड के सामने मैमूथ टोटल जिनको चेज करना है, और तो कह रहे हैं कि हम चेज कितना भी दे दो कर जाएंगे। कर गए थे वो, 371 रन चेज कर गए थे। गेंदबाज क्या कर रहे थे, किस लाइन पे गेंदबाजी करें, किस लेंथ पे गेंदबाजी करें, यही तो काम होता है बॉलिंग कोच का बताने का। क्योंकि एक गेंदबाज को एक दौरे पे या फिर फॉरेन टूर्स पे जाके, फॉरेन पिचेस पे लेंथ ढूंढने में ना तकलीफ होती है कि एग्जैक्टली कौन से लेंथ पे हम बॉल करें। लाइन तो चलो ढूंढ लेते हैं वो, कि किस लेंथ पे बॉलिंग करें जहां से हमें मदद मिले। और उसका स्ट्रगल इतना ज़्यादा रहा कि सब लुटते पिटते ही रहे। तो ये तय हो गया था कि मॉर्ने मार्कल तो जाएंगे, रायन टेन डिस्कार्टे भी जा रहे हैं साथ साथ लगे हाथ, क्योंकि आपकी टीम में फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप। तो रायन टेन डिस्कार्टे जिनका टोटल मैचेस का अनुभव है सफ़ेद गेंदों में 33 कुल मिला के, उनका रोल क्या है। और इनफैक्ट आपकी टीम में जो जूनियर से जूनियर बंदे भी हैं ना, उनके पास भी इनसे कहीं ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का अनुभव है। तो उनकी भूमिका, ये दोनों आए कैसे थे? ये दोनों आए थे बिकॉज गौतम गंभीर को इनमें कुछ दिखा था, जादू जैसा। बिकॉज गौतम गंभीर भी उसी केकेआर की टीम में होते थे जिस केकेआर की टीम के साथ ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम कर रहे थे, रायन टेन डेस्कार्टे और मॉर्ने मार्कल। तो जी कोच आए, रुतबे वाले कोच, 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन कोच, और वो जो कहें वो माना ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो उनके कहे पे दोनों जनाब का वेलकम हुआ, दोनों जनाब आए इंडिया की टीम में। लेकिन आने के साथ ही जो हाहाकारी प्रदर्शन शुरू हुए ना, फिर तब सवाल ये है कि क्या इन दोनों से बीसीसीआई खफा थी, बीसीसीआई का मन भर गया था, या खुद चीफ कोच गौतम गंभीर का मन भर गया था कि नहीं यार, हमने तो इसको दायां बायां बाजू समझा तो हमारी कमज़ोर कड़ी निकले। या फिर ये माना जाए कि इनकी विदाई के साथ ही एक तरह से चीफ कोच जीजी के पर और कतरे जाएंगे। आपको पता है अभिषेक नायर हटा दिए गए थे, उसके बाद ये बचे थे, अभी सलामत थे। क्या इसको इस रूप में देखा जा सकता है? शायद हाँ, क्योंकि जिन 3 बंदों पे आपने हाथ रखा, एक को तो बीसीसीआई ने पहले ही फारिग कर दिया, दूसरे जो 2 हैं वो चले ही जाएंगे, मैक्सिमम 1 सितंबर तक रहेंगे जहां पे इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, और 1 सितंबर तक आपके पास कुछ है नहीं कहने सुनने को। श्रीलंका के साथ सीरीज होती है तो होती है, अदरवाइज कुछ है नहीं। तो इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि जिस गौतम गंभीर के पास एब्सोल्यूट राइट था एक तरह से, क्योंकि इस दरमियान बदल गए भाई, कप्तान बदल गए, वो नए कप्तान आए, और इस नए कप्तान के साथ भी जो
हराकिरी की बातें चल रही हैं, या जो बातें चल रही हैं कि प्लेइंग 11 को लेकर दोनों में मतभेद होता है या मनभेद होता है। मतभेद तो चलो ठीक है, अगर मनभेद होने लगे हैं तो ये बहुत रिस्की साइन है। आपके पास रोहित शर्मा तो है नहीं, तो कुछ तो है कि शायद यहाँ पे थोड़ा लगाम लगाया जाने की कोशिश होगी कि गौतम गंभीर के पावर थोड़े कम हो जाए, उनकी से कम रह जाए, बिकॉज उनके सुर में सुर मिलाकर बात करने वाले दो और भी चले जाएंगे, एक तो बंदा चला ही गया था। हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि खुद गौतम गंभीर ने सोचा कि यार बलि का बकरा कोई ना कोई तो चाहिए, ये टीम तो हमारी अच्छा खेल गई, चलो अभी तक सीरीज तो आखिरी टेस्ट मैच तक शुरू होते होते भी ये है ना कि आप सीरीज ड्रॉ करा सकते हो, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो बलि का बकरा तो चाहिए, सो दैट कि दूसरे बंदे की, या तीसरा हो सकता है कि वाकई बीसीसीआई ने सोच लिया हो कि है नहीं इनमें वो बात। देखो, मॉर्ने मार्कल गेंदबाज तो बहुत ज़बरदस्त थे, और उनकी खूबी और खासियत ये थी कि मतलब गुड लेंथ से भी गेंदों को इतना उछाल दिलाते थे कि बल्लेबाजों को खोल के रख देते थे। यार वो क्या कमाल के गेंदबाज थे, नो डाउट अबाउट इट, उनके क्रेडेंशियल पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन गेंदबाज बहुत काबिल होना, हाथ में अपनी हरकत होना, और वही हरकत और बरकत किसी और से भी करा लेना, शायद वो कर नहीं पाए। वो होता है कि आपको पता है कि हम इस स्पीड से इस लाइन पे इस लेंथ पे हम डालेंगे तो हमारी बॉल कितनी हरकत कर सकती है, और शायद वही चीज़ दूसरे गेंदबाजों से आप ट्रांसलेट नहीं करा पाए। अभी भी वो बॉलिंग नेट्स पे जब करते हैं, धांसू गेंदबाजी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट शायद कोचिंग वाली स्किल थी नहीं, और रायन टेन डेस्कार्टे के तो भाई क्रेडेंशियल भी नहीं थे, तो दोनों ही बातें थी। और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय क्रिकेट में दिग्गजों की कोई कमी हो गई है, या आप बुलाना चाहो तो कोई आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाम हैं यार, आशीष नेहरा भी उनमें से एक है, वाई कांट ही बिकम। तो पता नहीं, जो भी है, खबर आई है और खबर घनघोर तरीके से आ रही है। मतलब बिना आग के धुआं नहीं उठता ना, तो ये धुआं उठ गया। भाई अभी पुष्टि नहीं कर सकता, बट ये मान के चलिए कि क्योंकि मामला संगीन तो है। वो रंगीन कैसे हो सकता है जब ड्रेसिंग रूम में चलने लगी हो चीज़ें। खैर दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा के रखिए, और हाँ, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।